ये है सी प्लस प्लस यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर। हाँ, जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपका इनफिक्स। क्या आपका इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या है कि ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटर है वो बीच में आएगा, ये क्या है आपका इनफिक्स है। दूसरा आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है जो ऑपरेटर है वो पहले आएगा और ऑपरेंड बाद में आएगा, आपका प्रीफिक्स है। और जो तीसरा है वो है पोस्ट फिक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ए बी प्लस, ठीक है। जो प्रीफिक्स है इसको हम पॉलिश नोटेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिश नोटेशंस बोलते हैं। जो पोस्ट फिक्स है उसको बोलते हैं रिवर्स पॉलिश, रिवर्स पॉलिश नोटेशंस बोलते हैं, ठीक है। हो गया। जैसे एग्ज़ाम में आता है आपका कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में बनाएं, ठीक है, या पोस्ट फिक्स है से इनफिक्स में बनाएं, ठीक है, या इनफिक्स है से प्रीफिक्स में बनाएं, मतलब इनमें कन्वर्जन आता है आपका, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 5 + 4 × 3 ÷ 1, ठीक है, ये इनफिक्स है। 5 + 4 × 3 ÷ 1 कौन सा है? ये इनफिक्स है। और इसका मुझे बनाना है प्रीफिक्स। तो कैसे बनाएंगे? जैसे इसमें चेक करेंगे पहले प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी, प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है। तो हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 5 + 4 × 4 × 4 3 4 और 3 ÷ 1 हो गया। मतलब इसको मानो A और इसको मानो B, 4A है और B 3 है। तो इनके अलग अलग है ना, देखो इसमें इंटरनेट एक्सेस है, ट्रांजिट है, डोमेन है, ये सब अंदर जाके ना इसके बारे में डिटेल हो गया, सर्विसेज। नहीं, क्लासिफिकेशन है, ये तो अलग अलग PSTN यूज, हाँ इनको सर्च, ठीक है, इनके लिए लिख दो अलग अलग, है ना। सर्विसेज इंटरनेट एक्सेस 1 2 3 4 5 पैराग्राफ बनाया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे A4 और 3B है, तो क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में? सर डिवीजन पहले नहीं आना चाहिए? नहीं, जो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है हमेशा। जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होता है हमेशा। अगर मल्टीप्लाई पहले आ गया तो पहले मल्टीप्लाई होगा, अगर डिवीज़न पहले लिखा हुआ है तो पहले डिवीज़न होता है, मतलब रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस माइनस है आपको, जो पहले आएगा वही प्लस होगा। तो क्या 5 + और फिर मल्टीप्लाई में
हाँ देखो, ये जो 5 + 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1 है, इसको प्रीफिक्स इसको करना है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि पहले ऑपरेटर और फिर ऑपरेंड। पहले ऑपरेटर, ऑपरेंड प्लस माइनस हो गया ना। ए बी जैसे ऑपरेटर प्लस माइनस हो गया और ऑपरेंड हो गया ABCD। ठीक है, तो पहले प्रीफिक्स में मतलब क्या आएगा, पहले ऑपरेटर आएगा और फिर ऑपरेंड आएगा। अब इसमें देखा जाए तो ये यही तो है। अब जैसे इसमें सबसे पहले कौन सा इवेल्यूएट होता है, 4 × 3 जो प्रेसिडेंस है मल्टीप्लाई की हाईएस्ट है ना, तो 4 × 3 का मतलब क्या है कि × 4 3 हो जाएगा प्रीफिक्स में, × 4 3। तो देखो, तो ये लिखा ना यहाँ पे क्या था, तो 5 प्लस इंटू क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 हो गया ना, ये A और ये B। अब अगली बार जब ये दोनों, इस दोनों का जो रिजल्ट होगा हमेशा वो डिवाइड होगा किसके साथ, इसके साथ, यानी कि ये और ये। ठीक है, यानी कि अब जो रिजल्ट आएगा वो डिवाइड पहले आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, 5 प्लस फिर डिवाइड मल्टीप्लाई है ना, फिर 4 3 1। ये मानो ना, देखो ये 4 × 3 A डिवाइडेड बाई B यानी कि 1। तो डिवाइड, पहले डिवाइड आएगा फिर A आएगा और फिर B आएगा। ठीक है, तो डिवाइड आ गया। ठीक है, फिर A आ गया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है A है और ये क्या है B हो गया ना फिर। यस सर। ठीक है, इसके बाद फिर अब बचा कौन सा जी, ये A है और ये B है पूरा का पूरा, ये A हो गया ना फिर। तो पहले ABC होना चाहिए था वैसे। हमेशा AB माना करो ना हमेशा, ठीक है क्या है। ये वो तो हो चुका है, ऑपरेट हो चुका है पूरा, वो तो एक चीज़ हो गई मेरे इसमें 5 + 6 + 7 कर लेंगे, तो तीनों इकट्ठे थोड़े सम होते हैं। को। पहले 5 + 6 होगा, उसका सम जो होगा उसको 7 से होगा। अब फिर वो फिर 7 का सम होगा, यानी कि 5 + 6 + 7 का मतलब क्या हुआ, A + B। पहले AB का इवेल्यूएट किया और फिर उसके बाद AB कंप्लीट होने का इवेल्यूएट होने के बाद फिर A + B, फिर दोबारा B ही तो है वो दूसरा। फिर इसके बाद ये A हो गया और ये B हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बचा क्या, पहले प्लस आएगा फिर 5 फिर डिवाइड फिर इनटू फिर 4 फिर 3 और 1। फिर डिवाइड भी सर आगे आना चाहिए था और मल्टीप्लाई भी आगे आना चाहिए था। डिवाइड और मल्टीप्लाई आगे नहीं आना चाहिए था फिर। नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई आगे कैसे आएगा, देखो ये देखो ना, ये A है आपका और ये B है, तो प्लस AB लिखेंगे ना हम। ठीक है, हाँ। प्रीफिक्स में प्लस AB लिखेंगे। अच्छा। प्लस AB का मतलब क्या हुआ, +5 और वो बाकी, तो वो बाकी में क्या आ जाएगा, ठीक है, बाकी में क्या आ जाएगा आपका, प्लस पहले आ जाएगा ना, हाँ। फिर 5 आ जाएगा। अब फिर B में क्या है, डिवाइड इनटू 4 3 1। ठीक है, ये हो गया आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। ठीक है, ऐसे ही है फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, 5 + 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब इसका निकालना है पोस्ट फिक्स में। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होगा जी, अब फिर से ही पहले, अब पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, AB प्लस, मतलब AB ऑपरेटर आएगा ना आपका, AB ऑपरेटर। इसमें सबसे पहले इवेल्यूएट कौन सा होगा जी, ये वाला। तो क्या होगा जी आपका 5 + 4 3 × डिवाइडेड बाई 1, यही होगा। फिर इसके बाद ये A हो गया और ये B हो गया, फिर तो AB प्लस लिखते हैं हमेशा, पोस्ट फिक्स में क्या लिखते हैं, AB प्लस। तो कैसे लिखेंगे जी हम, 5 + 4 3 × 1 और डिवाइड का साइन, है ना। और फिर ये A हो गया और ये पूरा का पूरा B है, हाँ।
ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे जी? ठीक है, 5, ठीक है, फिर 4 3 इंटू 1 डिवाइड और फिर Plus. प्लस। Yes, sir. ठीक है, क्लियर? हो गया? अब इसे यहाँ पे इनफिक्स, जो इनफिक्स है वो ह्यूमन के लिए है, ठीक है, क्लियर? और जो पोस्टफिक्स है वो है मशीन के लिए। यानी कि अगर मैं अपने सिस्टम में सर ये जावा में भी था जावा में से जावा में CS में Yes, हैं? सिखाया था मेरे को याद नहीं आता ये थोड़ी ये थी। थोड़ी सी भी शुरू बड़ी थी। शुरू से थोड़ी सी ठीक है, जाओ में तो एक बार भी देखा मैंने। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 7, मैंने तो ये लिखा हुआ है, पर जब मैं इनपुट करूँगा 5 प्लस 5 प्लस 7, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के पास जाने से पहले क्या होगा जी? कन्वर्ट होगा 5, ठीक है, पहले ये वाला, तो 5 प्लस फिर 7 प्लस, यानी कि ये जाएगा किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास, यानी CPU के पास। हम टाइप करेंगे इनफिक्स में, पर जो कंप्यूटर सिस्टम है कन्वर्ट किस में करेगा जी? इसको पोस्टफिक्स के अंदर, ठीक है, पर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने से पहले, डिफॉल्ट पोस्टफिक्स होता है हमेशा। हाँ, कंप्यूटर के लिए, यानी कंप्यूटर को नहीं पता कि इनफिक्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना, इसको नहीं पता। यानी जब भी हम लिखेंगे, हम तो ऐसे लिखते हैं ना हमेशा, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? कन्वर्ट करेगा किस में जी? इसको पोस्टफिक्स में, और फिर भेजेगा कंप्यूटर सिस्टम के पास इवेल्यूट होने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे जैसे हम ये सॉल्व कर रहे थे 5 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, यही था ना एक्सप्रेशन, और इसको कन्वर्ट किया था इसमें जी पोस्ट फिक्स के अंदर। इसके अंदर जी पोस्ट फिक्स के अंदर, यही था ना पोस्ट फिक्स के अंदर, और रिजल्ट आया था 5 4 3 इंटू 1, और फिर ठीक है फॉरवर्ड स्लैश है ना, मतलब डिवाइड का साइन और फिर Plus. 1 है ना, V प्लस था। तो क्या था इसका 5, फिर से देखना 5 4 3 5 4 3 into 1 divide plus है ना, 5 5 4 3 into इंटू 1 1 डिवाइड और plus प्लस, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? फाइव स्टैक के थ्रू स्टैक के थ्रू, ठीक है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम कैसे करता है ये? 5 डालेगा, फिर 4 डालेगा, ठीक है सर। फिर 3, यानी कि ये है आपका एक स्ट्रिंग, ये क्या है? स्ट्रिंग है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है सर।
ठीक है। और स्ट्रिंग में से हम एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं। पहले कौन सा कैरेक्टर डाला जी? 5, स्टैक के अंदर डाल दिया। फिर क्या डालेंगे जी? 4, यानी कि हम अपनी स्ट्रिंग को क्या करें? स्कैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्कैन। ठीक है। फिर डालेंगे 3, तो स्ट्रिंग कैसे हुई है? और जिसमें अल्फ़ाबेट नंबर सब कुछ कंबाइन होते हैं स्ट्रिंग ही तो कहलाता है। इसमें अल्फाबेट्स तो है ही नहीं। नंबर तो है ना? नंबर तो है ना, सारा स्ट्रिंग ही तो बाय डिफॉल्ट, या टेक्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लो कहीं कहता है कि जी आपको राइट अ प्रोग्राम टू एंटर, है ना, इस टाइप के एक्सप्रेशन से एंटर कराने हैं, तो कौन सा डेटा टाइप लोगे? स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही लोगे, हो गया ना स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। फिर अब क्या आया जी? मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या आ गया? ऑपरेटर आ गया ना। ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अब ये स्टैक में से दो चीज़ें पॉप करेगा। ऑपरेटर आंसर दो चीज़ें पॉप होती हैं। अब स्टैक में से जैसे ही ऑपरेटर आएगा, स्टैक में से जैसे ऑपरेटर, और दो चीज़ें नहीं, डिपेंड करता है कि ऑपरेटर कौन सा है। जैसे ऑपरेटर कौन सा है जी? बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर है मतलब कि स्टैक में से पॉप करेंगे दो ऑपरेंड। अच्छा, रूल है ये। रूल है नहीं। अब जैसे बाइनरी ऑपरेटर है आपका, तो मतलब सिंपल सी बात है, ऑपरेंड दो होंगे तभी तो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे जैसे ही ऑपरेटर आया, फिर चेक करेगा कि ऑपरेटर कौन सा है जी? बाइनरी है। बाइनरी होती क्या करेगा जी? अब ये स्टैक में से 3 और 4, है ना, बिल्कुल पॉप करेगा। यानी कि इसने क्या निकाला जी? 4 निकाला और 3 निकाला, और इसका रिजल्ट क्या है जी? 12। जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ डालेगा? वापस स्टैक के अंदर। तो सर पहले 5 को भी देना चाहिए था। हिसाब से करेंगे ना। पॉप करते हैं तो लास्ट में फर्स्ट तो निकलेगा हमेशा। हाँ, फिर बाद में 12 5 हो जाएंगे। नहीं 5 अभी नहीं निकालेंगे, पहले 1 को डालेंगे। अभी निकलेगा ऐसे दो। अब देखो फिर से, अब क्या आ गया? 1 आ गया ना। अब तो 1 आने का तो क्या है? फिर से 1 डालेंगे। क्या डालेंगे? फिर से 1 डालेंगे। फिर क्या आ गया? डिवाइड का साइन। अब निकालेंगे दो। डिवाइड साइन आते ही मतलब क्या बात? फिर से डिवाइड चेक करेंगे। डिवाइड क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। दो ऑपरेंड निकालेंगे। बाइनरी ऑपरेटर आते ही क्या करेगा जी? अब ये फटाफट क्या करेगा? यहाँ से फिर से निकालेगा, यहाँ से दो चीज़ें निकालेगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 1। रिजल्ट क्या रहा है इसका? 12 वापस कहाँ स्टोर हो जाएगा जी? स्टैक के अंदर। फिर अगला ऑपरेटर क्या है जी? प्लस है। अब फिर से दो निकालेंगे। अब प्लस आते ही क्या करेगा? 2 फिर से निकालेगा यहाँ पे, यानी कि अब क्या करेगा जी? 12 प्लस 5 करेगा, 17। ठीक है। सर अगला ऑपरेटर तो डिवाइड है। प्लस है, डिवाइड तो हो तो गया, अच्छा हो गया था। ठीक है। और फिर ये तो मैं एक स्टैक में बना रहा हूँ, आपको जब एग्जाम में बनाओगे तो पूरा इवोल्यूशन दिखाओगे हर एक स्टैक बना के। पहले स्टेप में ये स्टेटमेंट था जी स्टैक के अंदर, दूसरे स्टेप में ये चीज़ें रही, है ना, और फिर रिजल्ट क्या जाएगा जी आपका? 70। तो अच्छी चीज़ है ना, पेपर भरते हैं उससे। हाँ, और फिर ठीक है। पढ़ने से तो मार्क्स मिलते हैं। और इसका रिजल्ट ये रहा, यानी कि मैंने तो इनपुट किया था सिस्टम में 5 + 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1, हाँ। पर कंप्यूटर सिस्टम ने क्या किया? इवेल्युएट ऐसे किया स्टैक को यूज़ करके। इसलिए जितने भी अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उस टाइम पे एज ए मेमोरी भी आपकी स्टैक ही यूज़ होती है। ये स्टैक का एक एप्लीकेशन भी है, मतलब स्टैक का यूज है। सर आप भी ऐसे बनवाओ, दिखा के। क्या? खुद बनाइयो, सर ने बता दिया ना। मैं तो मिटा तो दिया था, दिखा नहीं था, कंट्रोल Z किया। वीडियो दे देना मुझे। नहीं ये